बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ताल्लुक़ रखता है 3 मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी ज़िंदगी में अगर शामिल कर लिए जाएँ तो ज़िंदगी बहुत आसानी से गुज़र सकती है। वो है सब्र, शुक्र, तवक्कुल की। शुक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है जिसे अब ग्रैटिट्यूड कहते हैं और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन जो है वो वेरी मच इज़ लाइक तवक्कुल। और अब तो उसके ऊपर बहुत काम किया जा चुका है। ग्रैटिट्यूड ये है कि हाउ टू रिमेन इन अ सेंस ऑफ थैंकफुलनेस कि कैसे एक शुक्रगुज़ारी की स्टेट ऑफ माइंड में रहा जाए और पहले तो उसको बिल्ड करना पड़ता है। आधे से ज़ायद मसाइल हमारे हल हो सकते हैं जो अक्सर नफ़सियाती मसाइल मैं नोट करती हूँ क्लिनिक में। अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोगों की नाशुक्रगुज़ारी की वजह से पेश आ रहे होते हैं और जब वो शुक्र नहीं कर रहे होते तो ख़ास किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड में सर्कुलेट होना या बनना कम हो जाते हैं जो कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ करते हैं और जिसमें एक आपको यूफ़ोरिक फ़ीलिंग आती है, एक हैप्पीनेस की फ़ीलिंग आती है। तो उन की वजह से हमारे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, उनकी एक ख़ास मिक़दार हमारी बैलेंस चाहिए होती है ब्लड में। और जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस उस वक़्त होना शुरू हो जाते हैं कि अब हम नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग का एक लिहाज़ से उलट कहा जाए तो वो शुक्रगुज़ारी है, यानी अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड लेके आना। जो लोग आप देखेंगे ज़्यादा पे कंटेंटमेंट या कनात उनमें ज़्यादा होती है, छोटी-सी बात पे ज़्यादा खुश हो जाते हैं या उसमें खुश या मुतमईन रहते हैं, वो लोग ज़्यादा सुकून में रहते हैं। और ये हर चीज़ के मामले में आप देख सकते हैं। आजकल एक बच्चों के अंदर जो आज नई जनरेशन में जहाँ और बहुत सी अच्छी खूबियाँ आ रही हैं, तो वहाँ उन ख़ामियों में से एक ख़ामी ये है कि बच्चे आजकल के नाशुक्रगुज़ार ज़्यादा हो गए हैं। यानी इतनी सहूलतें होने के बावजूद, उनको इतना पैम्पर करने के बावजूद पेरेंट्स बहुत आउट ऑफ द वे हो रहे हैं उनके लिए। जो कुछ वो कहते हैं, जिस किस्म का खाना चाहते हैं, उनको देने की सब लोग अपने-अपने मुकाम पर भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि अमीरों के बच्चे ज़्यादा नाशुक्रगुज़ार और गरीबों के ज़्यादा शुक्रगुज़ार होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत थोड़ी-सी मतलब चीज़ें होती हैं जिसमें उन्होंने उसी में हैप्पीनेस और उसी में सैटिस्फैक्शन तलाश करनी होती है। जिस तरह वो एक बहुत अच्छी कहानी है, कभी आप लोग को उसको पढ़ें, इट्स अ काइंड ऑफ फ़ोक स्टोरी, फेयरी टेल्स टाइप ऑफ स्टोरी, बट दैट हैज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल इन इट एंड वेरी गुड लेसन इन इट कि उसमें एक शहज़ादी होती है जो कहती है कि मुझे उस बच्ची के शूज़ ला दो जो सबसे ज़्यादा खुश है इस दुनिया में, कि मैं उसके शूज़ पहनकर महसूस करना चाहती हूँ कि उसको खुशी कैसे मिलती है। शी हैड एवरीथिंग इन हर लाइफ़, ज़ाहिर है शी वाज़ अ प्रिंसेस, तो उसकी ज़िंदगी में हर आसाइश थी, हर खुशी थी, मगर फिर भी वो नाखुश थी और नाशुक्रगुज़ार थी डेफ़िनेटली और उसको डिप्रेशन हो जाता था। तो फिर उसने यही आइडिया अपने मतलब तमाम जो फैमिली के लोग थे उनको दिया कि मुझे कोई ऐसी बच्ची के शूज़ ला के दो जिसको जो बहुत खुश है और शायद उसके शूज़ पहन के व्हेन आई विल गेट इन दोज़ शूज़ तो मैं उन शूज़ को पहनकर शायद मैं उसकी तरह गुडनेस फ़ील कर सकूँ, हैप्पीनेस फ़ील कर सकूँ। एनी हाउ सब लोग बहुत तलाश करते हैं, बहुत तलाश करते हैं, फिर आखिरकार उन्हें एक बच्ची मिल ही जाती है, जो उसी की ऐज की होती है और बहुत खुशबाश और बहुत ही मतलब हैप्पी होती है। तो जब वो उसको बताते हैं कि वो बच्ची हमें मिल गई है और उसने कहा कि फिर मुझे बताया उसके शूज़ का है, तो उन्होंने कहा वो इतनी गरीब है कि उसके पास शूज़ नहीं थे, बट शी वाज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट सोल इन द वर्ल्ड। तो दैट रियली गेव हर लॉट ऑफ इनसाइट कि आपको बहुत सी चीज़ें ना भी हों, तब भी आपको ये खुशी होनी चाहिए कि जो कुछ आपके पास है, आप उसमें खुश रहें। हम बाकायदा इसके ऊपर वर्कशॉप करवाते हैं, बाज़ लोगों की बहुत हार्ड और जैसे स्टबर्न वायरिंग हुई होती है, माइंड की, ब्रेन की इतनी वायरिंग हार्ड हो चुकी होती है कि वो हैप्पीनेस को या शुक्रगुज़ारी को महसूस नहीं कर पाते हैं। वो बहुत सारी अपनी शुक्र की चीज़ों को बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती, उनको सिर्फ़ परेशानियाँ, मुसीबतें और मसाइल नज़र आते हैं और वो उस शुक्रगुज़ारी को नहीं देख पाते। दरअसल जो शिकायत का मुकाम है वो एक तरह से समझ लीजिए कि शुक्रगुज़ारी का मुकाम भी होता है। क्योंकि शिकायत किस बात की है कि जी बच्चे तंग करते हैं, कि जी मुझ पर काम बहुत ज़्यादा है, इसी तरह के मसाइल लोगों के पास ज़्यादा होते हैं या मैं जॉब बहुत मेरी बर्डनाइज़िंग है।
तो देखा जाए तो वो जॉब भी तो उसके लिए एक नेमत है ना, और उसके लिए कितनी बड़ी रहमत की बात है कि उसके पास एक जॉब है। और बच्चे हैं तो शिकायत हो रही है ना, सेहत है तो काम की बात हो रही है, कुछ रिस्क है तो खाना पकाने की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो उनसे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं देख पाते हैं, और वो छोटे-छोटे मसाइल को ज़्यादा बड़ा बनाकर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और वो बाज़ लोग तो नफ़सियाती तौर पे इसमें फँस चुके होते हैं, तो फिर उनको डेफ़िनेटली हेल्प की ज़रूरत होती है। और एज़ अ जनरल रूल कि आपको अपनी खुशी खुद तलाश करनी होती है। अगर आपको आस-पास से अच्छे वर्ड्स नहीं मिलते, इस पे भी हम आगे चल के काफ़ी रोशनी डालेंगे कि किस तरह से जो गुड वर्ड्स हैं या गुड वाइब्स हैं आपके इर्द-गिर्द कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, वेल-बीइंग के लिए। जापानीज़ डॉक्टर मोटो का बहुत ज़्यादा काम है इसके ऊपर। तो सबसे अहम बात है कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव इन योर लाइफ व्हिच यू आर और यू कैन बी थैंकफुल ऑफ। उसमें आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी अपनी बॉडी में लाखों करोड़ों की चीज़ें लगी हुई हैं जिसको आपने बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। खुदा ना खास्ता किसी को कोई किडनी का प्रॉब्लम हो जाए, तो अल्लाह माफ़ करे, एक किडनी को हासिल करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कितने मसाइल से गुजरना पड़ता है, वो भी आपके साथ एडजस्ट हो ना हो। एनीथिंग इन योर बॉडी, आँखें हैं, आपकी हार्ट है, आपका हर चीज़ है जो कि आपको मुफ्त में मिली हुई है। तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करना शुरू करें कि जो बेसिक आपके पास नेमतें हैं वो अल्लाह ने आपको दे रखी हैं। कंपेयर करना है तो अपने से ऊपर लोगों से अपने आप को कंपेयर ना करते रहें, और आप अपने नीचे देखें कि नीचे भी लोग आपसे कितने मुश्किल में और बदहाली में हैं, और कुछ देर के लिए अपने मसाइल को एक तरफ रख कर फ़ोकस किया करें। दिन में कोई एक चीज़ जो आप एन्जॉय करते हैं, अ कप ऑफ टी है, या आप कोई ऐसा फूल की खुशबू है, या लॉन का कोई आपको नज़ारा अच्छा लगता है, या घर में कोई भी चीज़ आपने को पसंदीदा ख़रीदी हुई है, आपको जो बड़े शौक़ से अपने को कपड़े, शूज़ कुछ भी ऐसा लिया था, या आपकी अपनी कोई अकम्प्लिशमेंट है, जो आपने शायद पहले कभी की है, मगर उसको याद करना और बार-बार अपने आप को उस शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत में ले जाने से, तो कुरान में भी आता है। ये कोई इल्यूज़न या डेल्यूज़न नहीं है। पहले मैं भी सोचती थी शायद ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करना ज़्यादा किसी लिहाज़ से खुशफ़हमी का शिकार ना हो जाए इंसान। मगर जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि आप जब शुक्र करते हैं तो अल्लाह ज़्यादा देता है, वो इसीलिए कि एक चेन बन जाती है, और इसकी पूरी साइंस है। इसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी जा चुकी है, सीक्रेट के नाम से फ़िल्म भी आ चुकी है। पावर ऑफ अट्रैक्शन भी इसको कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहते हैं। इस पे अब काफ़ी रिसर्च हो चुकी हुई है। बायरन रोंडा की किताब है, रोंडा बायरन की किताब है, जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर लिखा हुआ है, और पूरी आपकी माइंड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है अगर आप डे बाय डे मतलब थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को शुक्रगुज़ारी में ले जाते हैं। क्योंकि अल्लाह भी फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। बहुत से मसाइल ऐसे आपके ऊपर आएँगे जो पहाड़ लगेंगे, मगर जब वो गुज़र जाते हैं तो पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो वो इतने पहाड़ नहीं लगते। वो दरअसल जब मौजूद भी होते हैं उस वक़्त इंसान को लगता है कि शायद ये मसला मेरे पे ही आया है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, कोई बहुत से मसाइल ऐसे हो सकते हैं जो आपको इस वक़्त बहुत ओवरवेलमिंग और ओवर पावर होते हुए लगते हैं। कोशिश करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने से किया करें कि उसको कैटेगराइज़ कर लिया करें कि क्या ये प्रॉब्लम बहुत बहुत, ये आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, कि सवाल किया करें अपने आप से कि क्या ये प्रॉब्लम बिग है, स्मॉल है, मीडियम है? इन 3 कैटेगरीज़ में उसको बाँट के देखा करें। और जब आपको पता लगे कि ये जिस लेवल की प्रॉब्लम है, डू आई हैव अ कंट्रोल ओवर इट? कैन आई कंट्रोल इट? और इज़ इट अनकंट्रोलेबल? तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके पेपर पे इसको एनालाइज़ कीजिए, इसे लिखिए, इसका जवाब तलाश कीजिए। अदरवाइज़ तो हम जब इंशाल्लाह वर्कशॉप करते हैं तो हम टोटली आपको सिखाते हैं। पूरा माइंड आपका ट्रेन कर देते हैं कि हाउ टू बी मोर ग्रैटिट्यूड, फील ग्रैटिट्यूड एंड हाउ टू बी मोर थैंकफुल। और उस शुक्रगुज़ारी की फीलिंग के साथ आपके हॉर्मोन्स बहुत बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपको हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है। लोगों की बात को लेट गो करना भी सीखना है, और ये हम सिखाते भी हैं, और आप खुद से भी अपने आप को रिमाइंड करवाते रहा करें। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी हेल्थ भी बेहतर होती चली जाएगी, जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और शुक्रगुज़ारी बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू।